Hi students. So now I am presenting two questions. One is vector and another is differential equation. Okay, differential equation type. So these two questions are very important for upcoming JEE Mains examination, which will be held on April of first week. Okay. तो मैं ना इस बार क्या किया ना, मेरा तो क्लास है चक्रवर्ती क्लासेस ब्रैकेट में CS मैथ। मैंने इस बार फोन नंबर भी दे दिए साइड में, इसीलिए दिए कि अगर आपका कुछ डाउट होगा तो आप फोन से पूछ सकते हैं, या तो अगर मान लीजिए फिजिकली आप लोग करना चाहते हैं यहाँ आके, तभी भी आप लोग आ सकते हैं फोन करके। तो जो भी हो, तो मैं पहला इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। सो नाउ इसको पहले करेंगे, करने से मेरे को स्पेस मिल जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन भी मैं करूंगा। सबसे पहला बात देखिए यहाँ पर, A and B are two perpendicular vectors, then A cross bracket A cross A and so on is, which will be the correct answer? Four options are there, so कौन सा आंसर राइट होगा 2021 JEE मेंस। सो नाउ तो देखिए आप, मैं कर रहा हूं इसका। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला जानना जरूरी है, x क्रॉस y क्रॉस z। मान लीजिए थ्री वेक्टर्स है, इसका फॉर्मूला है। तो आप लोग का CBC में नहीं है बट ICC बोर्ड में है ये वाला पार्ट, x डॉट y z वेक्टर, दिस इज द फॉर्मूला, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो नाउ मैं इसको कर रहा हूं। पहले देखिए मैं ना सबसे पहले ये वाला पार्ट को लेते हैं, एक एक करके पार्ट करके करेंगे इसको। फर्स्ट देखिए A क्रॉस B, so it will be A dot B into A vector minus A dot A into B vector। सबसे पहले देखिए कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन ना, A and B are two perpendicular vectors। Perpendicular means A dot B equal to 0। This is the condition of perpendicularity of two vectors। So here it will be 0, so that is 0 minus mod A square into B vector। Okay, so minus mod A square into B vector। Finally now A cross B। नेक्स्ट दिस पार्ट, इसको लेके करते हैं A क्रॉस B, so it will be A cross this one minus mod A square into B vector। So this is magnitude, माने this is value, scalar value, so minus mod A square A क्रॉस B, here it is। इसके बाद क्या है आपका, देखिए ये वाला पार्ट आ रहा फाइनली। सो देयरफॉर हम फाइनली लिखेंगे A क्रॉस B, तो दैट विल बी इक्वल टू A क्रॉस माने माइनस मॉड A स्क्वायर A क्रॉस B, क्योंकि ये तो स्केलर है ना, इसीलिए इसके साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, माइनस मॉड A स्क्वायर ब्रैकेट A डॉट B, फिर से फॉर्मूला माइनस A डॉट A B वेक्टर, here it is minus mod A square, that will be, this is 0 minus mod A square into B vector। Okay, so finally you will have mod A 4 B vector। So which will be the correct answer? So this will be the correct answer, bit 2 is the correct answer। This is very simple questions, simple question in the sense ना, खाली just a formula। देखिए 2021 में आया था JEE मेंस में, अगर ये वाला कोई कर देगा तो 4 मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे वेक्टर का भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, वेक्टर का क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं रहता है, करने लायक वाला क्वेश्चन रहता है। चलिए इसको हटा देते हैं, अभी दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है वाला, दूसरा वाला, क्योंकि कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन होने से तो डिफिकल्ट हो ही जाता है, ज्यादा इजी तो गिराता नहीं है। कि तो अप्रैल एग्जाम में
आप लोग का शायद इजी क्वेश्चन आ सकता है कुछ। तो अभी देखिए मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 0 to π/2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई एफ ऑफ वाई डी वाई। अब ये वाला देखिए, एज पर द इंटीग्रेशन डी वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो मैंने ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट आपका वेरिएबल है, तो साइन एक्स इज कांस्टेंट, ये वाला पार्ट वेरिएबल है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट डी वाई, तो ये साइन एक्स विल बी द कांस्टेंट। तो मैं साइन एक्स को एक काम करते हैं, साइन एक्स के लिए साइन एक्स को बाहर कर देते हैं, एक्स प्लस साइन एक्स इज टेकन आउट फ्रॉम इंटीग्रल 0 to π/2 cos y एफ वाई इंटू डी वाई। आपका ये वाला आ रहा है नतीजा, मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। इसके बाद क्या करेंगे, कुछ तो रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि ना सबसे पहला बात क्या ना, यह एफ ऑफ वाई है, फंक्शन ऑफ वाई, सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम। तो हाउ टू प्रोसीड, लेट एम ऑफ वाई ले लेते हैं, एक फंक्शन ले रहे हैं इसका 0 to π/2, मतलब cos y एफ वाई अगर लिया जाए, cos y एफ वाई 0 to π/2 cos y एफ वाई, तो बाद में लेंगे 0 to π/2, पहले इसको तो ले लेते हैं। ओके, cos y एफ वाई, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एफ एक्स इक्वल टू, अगर मान लीजिए y के जगह y, इफ y इज रिप्लेस्ड बाय x, देन cos x into fx। okay, so now fx is equal to x plus, हम एक काम करते हैं sin x into m ले लेते हैं, m मतलब m ऑफ y और m ऑफ x, यहाँ m ऑफ x ही लेंगे एक्चुअली। तो अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos x डॉट fx, क्यों cos से, क्योंकि ना cos x fx है, x cos x प्लस m sin x इंटू cos x। ओके, अभी मैं इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बोलने से 0 to π/2 cos x इंटू fx इक्वल टू 0 to π/2 x cos x प्लस 0 to π/2 m sin x इंटू cos x dx। यहाँ dx लिखना है, थोड़ा dx लिख देते हैं, यहाँ dx लिखना है। तो फाइनली मेरे को ऐसी हमको करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, इस फंक्शन को मैं सेपरेट ले लिया, तो जब एम फंक्शन एम इक्वल टू दिस, तो एम ऑफ वाई में रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं उसको एक्स में भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं एज पर दी नेचर ऑफ द फंक्शन, मैंने फंक्शन का जो हम लोग करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो एफ ऑफ 2 कितना आएगा, तो बात वही हो गया, एक्स के जगह अगर वाई आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ ऑफ वाई कितना आएगा, तो मैं ये वाला लिखे। अभी हम क्या करें, इसका जो वैल्यू तो एम ही है, कोई भी एम लिख सकते हैं, एम लिखेंगे इक्वल टू, अभी इसका देखिए बाई पार्ट्स होगा, तो बाई पार्ट्स कर देते हैं, कितना आएगा बाई पार्ट्स करने से, एक्स फर्स्ट फंक्शन cos x सेकंड फंक्शन, ठीक है, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x cos x dx, ओके, होल dx 0 to π/2। ओके, अभी यहाँ देखिए sin x इंटू cos x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो मैं m/2 लिख देते हैं, 0 to π/2 sin 2x कर देते हैं इसको dx, क्यों ना 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 sin x इंटू cos x, sin 2x तो नीचे यहाँ 2 रखें। अभी इसके बाद क्या करेंगे, m इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, x sin x माइनस x का डेरिवेटिव 1, तो sin x dx 0 to π/2, मैं लास्ट में ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसका इंटीग्रेशन वैल्यू तो हमको डालना ही पड़ेगा ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अभी यहाँ माइनस m/2 इंटू 1/2 cos 2x 0 to π/2, तो अब मेरा ये वाला आ रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं, तो मैं इसको हटा देते हैं
इसको हटा देंगे, स्पेस चाहिए करने के लिए। अभी मैं और तो कुछ नहीं है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एम इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 to π/2 और माइनस m/4 cos, देखिए x, if you put x is equal to π/2 here, so this will be cos pi minus cos 0. ओके, नेक्स्ट इसका भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया देखिए, x माने π/2 sin π/2 प्लस cos π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस cos 0 माइनस m/4 -1 because cos pi is -1 और cos 0 is 1. नाउ फिलहाल देखिए अभी थोड़ा बहुत तो आ ही जा रहा है। हाँ, कौन सा आंसर होगा देखिए, अभी सबसे पहला बात क्या, देखिए इसका क्या आंसर होगा। एम, दिस इज एम है, तो एम इक्वल टू आपका क्या लिखेगा, π/2 sin π/2 1 cos 90 0, तो ये 0 हो गया, cos 0 1, तो आगे माइनस साइन, तो -1 हुआ, माइनस माइनस -2 हो रहा है, तो प्लस m/4 इंटू 2, 2 जा 4, तो आपको मिल रहा है क्या देखिए, m माइनस m/2, इसको इधर लेके आइए, पाई -2/2, देयर इट इज। तो फाइनली आपको मिल रहा है m/2 पाई -2/2, सो m इक्वल टू पाई -2, देयर इट इज। सब कुछ यही है। अभी हम जो लिए थे, हमको क्या मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, यही तो ना पूछा था, तो मैं m का वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा देखिए, x प्लस साइन एक्स को हम बाहर किए थे ना, तो साइन एक्स इंटू एम था, अब देखिएगा साइन एक्स इंटू एम था, तो x प्लस पाई -2, सॉरी पाई -2 साइन एक्स, दिस इज द आंसर, पाई -2 x प्लस पाई -2 इज द आंसर। तो आपका आंसर कौन सा होगा, बिट 4। देखिए इंटीग्रेशन इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ही, मैंने सबसे क्या ना, इसका जो एजम्पशन जो है, मैंने वो फंक्शन में देखना है, देखिए यहाँ x है यहाँ y है, तो इसीलिए इसको पर्टिकुलरली मैं इस फंक्शन को मैं m ले लिए, m इन टर्म्स ऑफ y, उसके बाद रिप्लेस कर दिए इन टर्म्स ऑफ x करके इंटीग्रेशन किए। तो ऐसी बहुत सारा वीडियो आपको आएगा, बहुत सारा वीडियो हम लेके आएंगे जेईई मेंस के लिए। तो कुछ भी डाउट रहेगा तो मेरा एक फ़ोन नंबर है, हाँ, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, जो लोग न्यू कॉमर्स 11 वाले लोग आ रहा है उन लोग को भी दीजिए, हाँ, ताकि उन लोग को भी कुछ हेल्प मिलेगा। ओके, ऑल दी बेस्ट।